प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए। देखिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न नंबर जो सेकंड है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न बतानी है आपने। देखिए कैसे हल करना है। सबसे पहले मैंने इस सवाल को आपको 3.4 एक्सरसाइज में भी कराया है। ये कह रहा है कि यदि अंश में, तो अंश और हर की बात हो रही है। माना अंश जो है वो आपका x होगा और हर जो होगा वो आपका y होगा। प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो यह भिन्न 1 हो जाती है। 1 का मतलब है 1/1 हो जाती है। अब आपने आर पार की गुणा करनी है। x + 1 बराबर y - 1। अब अल्फाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो यहां पे देखिए मैंने y को इधर भेज दिया, माइनस का हो गया, ये प्लस का 1 इधर ले आए तो ये हो गया माइनस का। तो x - y बराबर -2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम दोबारा बात करते हैं। दोबारा भी वो कह रहा है यदि हर में, केवल हर में 1 जोड़ दे, केवल 1 जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। आर पार की गुणा कीजिए। 2x बराबर y प्लस में 1। अब y इधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा बराबर 1। ये समीकरण 2। अब विलोपन विधि से हमें इसको हल करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 को लिखे। x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। देखिए यहां पे x और y हम ये देखेंगे बराबर है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे y बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अगले वाले को बराबर कर लेते हैं। तो नीचे वाले को 1 से गुणा, ऊपर वाले को 2 से गुणा। तो ये हो गया आपका 2x - 2 की y में 2y बराबर 2 दूनी 4 और 1 की इसमें होगी 2x - y बराबर 1। तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये हमारा कैंसल हो गया। माइनस के 2 प्लस का 1y तो माइनस के y और ये हो गया 3 और y बराबर आपका आ गया -3। देखिए दोबारा देखिए यहाँ पे हमने एक चीज कमी कर दी। ये 2 जो है यहाँ पे 2 है तो माइनस का 4 होगा, -4 और -4 की बात करें, -4 और -1 की बात करें तो ये हमारा आंसर आया -5 और y से y कैंसल तो y का मान आ गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए वैसे तो हम विलोपन विधि में हमने बता रखा है कि हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x - y बराबर -2 हमारा ये समीकरण नंबर 1 है। x - y की वैल्यू 5 बराबर -2 और x बराबर ये -5 है तो हमारा किधर जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 3। तो हमारी जो भिन्न है, अतः जो भिन्न बन गई है वो कह रहा है भिन्न क्या होगी, भिन्न जो होगी, भिन्न होती है x बटे में y। तो x की वैल्यू 3 और बटे में y की वैल्यू 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। देखिए मैंने आपको बता रखा है जितने भी आयु वाले सम आएंगे, सवाल होंगे, उनको हमें वर्तमान आयु में लेकर चलना है। किस में लेकर चलना है, वर्तमान आयु में। तो यहां कह रहा है एक नूरी है और एक सोनू है। तो माना नूरी की वर्तमान आयु
नूरी की वर्तमान आयु की यदि हम बात करें तो वो होगी x, और सोनू की वर्तमान, माना सोनू की वर्तमान आयु जो होगी वो y वर्ष होगी। पर्सनानुसार, हम पर्सन के अनुसार चलेंगे भाई। वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स होता है पहले। तो देखिए ये हमारा नूरी है और ये हमारा सोनू है। यदि हम 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो दोनों में -5 करना होगा। और वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो सोनू में हमने 3 से गुणा करना है। x - 5 बराबर 3y - के 15 और x, अब इस y को इधर लेके जाएंगे माइनस के 3y माइनस के 15 और माइनस का 5 है तो इधर प्लस का x - 3y इक्वल माइनस के 10 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दोबारा यदि हम बात करें तो वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात लिख लो या बाद में लिख दो, 10 वर्ष पश्चात ये हो गया नूरी और ये हो गया सोनू। अब वो क्या कह रहा है कि सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी x प्लस में 10, 2y प्लस में 20 और x 2y इधर माइनस में चला गया, 20 माइनस 10 x माइनस 2y बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि में क्या करना है? विलोपन विधि में समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए दोनों समीकरणों को लिखेंगे। x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 और x माइनस 2y बराबर में 10। साइन बदलेंगे हम क्योंकि x सेम है। ये माइनस के 3 प्लस के 2 तो माइनस के y और माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए भाई समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है? x माइनस 3y इक्वल माइनस के 10 और x माइनस 3 और y की वैल्यू 20 माइनस के 10, x माइनस में 60 इक्वल माइनस के 10 और x बराबर माइनस 10 प्लस में 60, तो x का मान हमारा यहाँ पे आ गया 50। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको नूरी की जो वर्तमान आयु बताई थी वो x बताई थी, तो नूरी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी? 50, क्योंकि हमने x माननी थी और सोनू को हमने y मानना था, तो y की वैल्यू हमारी आई थी 20। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे आप स्टार लगा के चलो। और कैसे हल करना है वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 10 से स्टार्ट होती है 2 अंकों की, तो उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दाई का अंक होता है। तो यहां लिखेंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक आपका x है और दाई का अंक जो है वो भी आपने मान लेना है, दाई का अंक जो है वो आपका y है। अब वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, पहले तो हम बात करेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की। अब इकाई का अंक x है और दाई का अंक y, तो हमारी संख्या क्या बनेगी? संख्या जो बनेगी वो बनेगी 10y प्लस में x। देखिए भाई ये इकाई हो गया और ये दाई हो गया, इकाई और दाई। और पलटने पर संख्या क्या बनेगी? पलटने पर संख्या बनेगी 10x प्लस में y।
अब हमने क्या किया, ये जो y है ये अकेला छोड़ दिया, ये 10 इधर ले आए, पलट दी हमने। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार देखिए पहली इक्वेशन जो पहला समीकरण है वो तो आसान है कि दोनों दो अंकों की संख्या का योग, एक अंक x है और एक y है, उनका योग जो है 9 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दोबारा यदि हम बात करें, ये थोड़ा सा मुश्किल सा है, इसको ध्यान देना है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, 10y प्लस में x का 9 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। कितना, 2 गुना। अब ये देखिए 9 दाई 90y और ये हो गया 9x, ये हो गया 20x और ये हो गया 2y। अब हमें इनको x वालों को एक तरफ और y वालों को एक तरफ, या नंबर एक तरफ और अल्फाबेट एक तरफ, ये हम 0 के इक्वल रख रहे हैं। अब ये देखिए 20x, इस x को मैं इधर ले आया, 9x हो गया, ये हमारा है 2y, और इस 90 को मैं इधर ले आया, 90y माइनस का हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 20 में से 9 गया 11x, और ये माइनस के, क्योंकि प्लस के 2 है, माइनस के 90 है, तो माइनस के 88y बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे ये जो 11, ये 11 से भाग करने पर थोड़ा सा आसान सा हो जाएगा, 11 से भाग करने पर। अब हम इसको 11 से भाग कर रहे हैं, ये हो गया आपका x, ये हो गया 8y बराबर में 0। तो अब हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको ध्यान देना है, समीकरण नंबर 2 मान के चलना है। हमारे पास दोनों समीकरण हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण जो है वो आपका ये जो अभी हमने बनाया है। अब देखिए इसका साइन माइनस का, इसका प्लस का और इसका माइनस का, ये खत्म, ये हो गया 9y, और ये 9 में से 0 गई 9, और y बराबर 9/9, तो आंसर आ गया 1। इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। x प्लस में y की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर 9, और x बराबर 9 माइनस 1, और x बराबर आपका आ गया 8। अब देखिए संख्या जो बननी थी, इकाई का अंक हमने क्या लिया था, x, इकाई का अंक हो गया ये, और दाई का अंक हमने लिया था y, तो y ये आ गया, तो हमारी संख्या जो बन गई वो हमारी क्या बन गई, 18, यानी कि 18 बन गई। इसके बाद पार्ट नंबर 4, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त होंगे। देखिए इसमें हम पार्ट नंबर 4 कैसे हल करेंगे। माना 50 रुपए के नोट बराबर x और 100 रुपए के नोट बराबर y, ये हमने दोनों मान लिए। प्रश्नानुसार उसने बोला कि 50 रुपए और 100 रुपए के, तो 50 रुपए के 50x, 100 रुपए के 100y, और कुल मिला के 2000 रुपए उसने दिए। यदि हम चाहे तो इसको हल्का कर सकते हैं, 50 से भाग करने पर क्या लिखेंगे, 50 से भाग करने पर देखिए सिंपल सा 50 से भाग गया x, 50 से भाग गया y 2y, और 50 दूनी 50 चौके 200, और ये 0, तो हमारा ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब दोबारा क्या कह रहा है कि उसने 50 और 100 के कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो नंबर ऑफ, ये देखना 50 के नोट और 100 के नोट कितने दिए उसने, 25, तो हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको
विलोपन विधि से हल करना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 2y बराबर में 40 और ये हमारा x प्लस में y बराबर 25। ये माइनस का, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि ये बराबर है इसलिए ये खत्म हो गया। और ये y बराबर कितना आ जाएगा 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लो या 2 में, क्योंकि विलोपन विधि से कर रहे हैं। x प्लस 2y बराबर में 40, x प्लस 2 और y की वैल्यू कितनी है 15 बराबर में 40 और x 15 दूनी 30, ये हो गया 40 और ये 30 इस तरफ जाएगा, प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आ गया आपका 10। तो यहां पे 50 रुपए के नोट जो है x है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या यहां लिखेंगे, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या x थी तो x बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या, ये हमने y मान रखी थी तो y हमारी आई 15। अब आप ध्यान भी दे सकते हो 15 गुणा में 100 1500 और 50 गुणा में 10 500, 1500 और 500 2000। ये लास्ट पार्ट आपका किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया, उसको हम बोल रहे हैं नियत किराया। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखी और 27 रुपए अदा किए, और सुशी ने भी 5 दिन एक पुस्तक रखी और 21 रुपए अदा किए। तो वो कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए और नियत किराया ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये आपका लास्ट पार्ट है। वो कह रहा है नियत किराया माना पुस्तकालय का नियत किराया वो आपका हो गया x। अब वो कह रहा है प्रथम 3 दिन का, तो हमने प्रथम नियत किराया जो है प्रथम 3 दिनों का है। अब यहां पे देना है अपने अतिरिक्त किराया, वो आपका हो जाएगा y। प्रश्नानुसार देखिए भाई, उसने कहा 7 दिन यानी कि 3 दिन तो हमारे x में ही आ गए, बाकी बचे हमारे 4 दिन। तो 4y बराबर कितने रुपए दिए 27। ये समीकरण नंबर 1 दोबारा। अब उसने 5 दिन रखे, 3 दिन ये आगे, बचे 2 दिन हमारे 21 रुपए। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए विलोपन विधि में दोनों समीकरण लेके चलने हैं। x प्लस 4y बराबर में 27, x प्लस में 2y बराबर में 21। ये माइनस माइनस हो गए सारे, ये खत्म हो जाएगा। ये बचा 2y बराबर में 6 और y बराबर 6 बटे में 2, ये आ गया आपका 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है x प्लस 4y बराबर में 27, x और y का मान है 3, 27, x प्लस में 3 चौके 12, ये हो गया 27 और x बराबर 27 माइनस 12, x का मान हो गया आपका 15। तो यहां पे यदि आप देखोगे नियत किराया जो है वो हमने x लिया था, x की वैल्यू 15 रुपए आई, और ये हमें अतिरिक्त किराया ये y लिया था, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आई 3 आई।